NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के 19 अप्रैल से एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसमें वो लोग एजुकेशन लेते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, फिर उनके लिए सरकार ने ये व्यवस्था की है। जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्थान है। जयपुर में मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास इसका ऑफिस है। अभी हो क्या रहा है कि ये AI सेंटर देते हैं, लेकिन कई जगह पर नियम यह है कि या तो सेंट्रल स्कूल, नवोदय या फिर सरकारी स्कूल या CBSE स्कूल और उसके बाद में प्राइवेट स्कूल देनी चाहिए। जबकि इन्होंने अधिकतर AI सेंटर्स वाले जो पीड़ित हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर ऑफिस के लोगों ने मिलीभगत करके कुछ शिक्षा माफिया जो दलाल हैं उनसे साठगांठ करके पैसा ले करके और कुछ लोगों को तो पूरी तरह ही प्राइवेट सेंटर दे देते हैं और वहाँ पर नकल करवाई जाती है। किसी तरह की कोई सुपरविज़न नहीं होता और फ्लाइंग के नाम पर सिर्फ लीपापोती होती है। कई जगह पर जिन लोगों को डैमेज करना होता है तो वहाँ पर बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस से बरतते हैं, तो एक तरह से बड़ा भेदभाव है। और इसके अलावा जो लोग प्राइवेट सेंटर लेके और नकल करवाते हो मोटी रकम अभिभावकों और विद्यार्थियों से वसूलते हैं और वो रीजनल डायरेक्टर के नाम से वसूलते हैं, या कि फ्लाइंग को मैनेज करने के लिए ऐसा करते हैं कि साहब फ्लाइंग आएगी, डायरेक्टर साहब को देनी है। तो सीधे सीधे आरोप बहुत से लोगों ने लगाए हैं, बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी है, इनको मेल भी किया है, लिखित में भी दिया है और भी दिया है, लेकिन अभी तक ये जब भी इनसे बात करते हैं तो अभी मीडिया वालों ने बात करने गए तो उन्होंने कहा कि मैं मीडिया पर नहीं बताऊंगा, आप मुझे चिट्ठी लिख के दो, और उस तरीके से हर बात टालने की कोशिश करते हैं। तो इसको लेकर के और अभिभावकों और जो AI सेंटर वाले पीड़ित लोग हैं उन्होंने इनका जो नोएडा में हेड ऑफिस है वहाँ भी शिकायत कर रहे हैं, मंत्री जी को भी अवगत करवाएंगे और इसके साथ साथ 19 अप्रैल से जो एग्ज़ाम हो रही है उसकी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग हो। इस बात को लेकर के आज काफ़ी सारे अभिभावक, कुछ छात्र नेता और कुछ AI सेंटर संचालक यहाँ पर आए हैं। मेरा नाम राहुल मैला है, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्र नेता हूँ और NSY का एक राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूँ। NSY संगठन का एक राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर होने के नाते जब पूरे प्रदेश में जब ये परीक्षा का माहौल NIOS के माध्यम से बना है, उस समय में जब छात्रों के फ़ोन आते हैं और छात्रों की शिकायतें रहती है कि जो प्राइवेट स्कूल सेंटर वाले हैं वो हमसे एग्ज़ाम देने के नाम पे या पेपर बताने के नाम पे 15-15, 20-20 हज़ार रुपये छात्रों से मांग रहे हैं। तो इस माध्यम से हमने इनसे मुलाकात की कि जो आपकी जो प्रणाली है, जो सेंटर देने का जो आपका प्रोसेस है, उसको सबके साथ एक सरल तरीके से जो आपकी प्रोसेस बनी हुई है कि आपको सरकारी स्कूल में सेंटर देना है या जो CBSE की स्कूल है उनमें सेंटर देना है, उनमें सब जगह एक समान रूप से सेंटर वितरित किए जाए ताकि जो तमाम छात्र इस NIOS के माध्यम से अपनी शिक्षा ले रहे हैं उनके साथ न्याय हो और जो विद्यार्थी एक्चुअल में पढ़ने वाले हैं, जो धनवान नहीं है, उनके साथ न्याय हो सके। इस मांग को लेकर हमने आज इनसे मुलाकात की। तब इनका कहना ये है कि जो हमने जो सेंटर दिए हैं उसमें हमारे पास जहाँ से जो सरकारी स्कूल है वहाँ से हमारे पास सेंटर आए हैं, वहाँ हमने सरकारी स्कूल अलॉट किए, जहाँ प्राइवेट के हैं हमने वहाँ प्राइवेट स्कूल किए। जबकि जो इनका नियम है उसके आधार पर इनको पहले जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनके अंदर इनका सेंटर अलॉट करना चाहिए था, उसके बाद जो सरकारी स्कूल है वहाँ इन्होंने अलॉट। लेकिन कुछ जो शिक्षा की जो माफिया है उनके माध्यम से इन्होंने अपने हिसाब से जो प्राइवेट स्कूलें थी उनमें सेंटर देके वो जो शिक्षा को अपन कहे कि बिजनेस रूप में बदल के इन्होंने काम किया। कुछ अभिभावकों ने और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जो आपके NIOS के एग्ज़ाम है 19 अप्रैल से, उसमें सेंटर को लेकर कि कई जगह नियमों का पालन नहीं हुआ, कई जगह सरकारी, कई जगह प्राइवेट, तो पॉलिसी क्या रहती है? और जो लोग कह रहे हैं कि भाई अलग अलग जगह अगर पैसे लेकर टिपाए जा रहे हैं और इसमें NIOS की टीम तक भी को भी शामिल करने का आरोप है, तो उस पर क्या कहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर मनीष चुग है, मैं यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर इंचार्ज हूँ जयपुर। देखिए, सारे एग्ज़ाम सेंटर्स जितने भी बनाए गए हैं वो नियमानुसार बनाए गए। जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स आते हैं सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है केंद्रीय विद्यालय, फिर रहती है JNVs, फिर गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, देन CBSE एंड देन प्राइवेट स्कूल्स। इस संदर्भ में हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बीकानेर शिक्षक माध्यमिक शिक्षा और जितने भी CDOs हैं उन सबको चिट्ठी लिखी थी। और हमारा ऑनलाइन पोर्टल होता है, सबको अप्लाई करना होता है। गवर्नमेंट जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको हमने ऑनलाइन अप्लाई कंसिडर किया, ऑफलाइन में भी KV गवर्नमेंट जो लेट हो गए थे उनको कंसिडर किया गया। जितना हो सका गवर्नमेंट वालों को प्रेशराइज नहीं किया गया, लिखा गया उनको। जो आप कह रहे हैं प्रेशर कर करके, हमने उन सबको लिखा। हम तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स बने, KVs बने, JNVs बने, ताकि एग्जाम बहुत सुचारू रूप से हो सके। ये दातारामगढ़ को लेकर के ज़्यादा आक्रोश वहाँ पर तो प्रयास, वहाँ एक ही KV है, KV बना है। और जहाँ 4 गवर्नमेंट स्कूल्स ने अप्लाई किए 4 बने हैं
और जो प्राइवेट स्कूल्स जो कैटेगरी में आते हैं उन्हीं को बनाया गया है, और जो 2 बार बन जाते हैं उनको वापस दोबारा नहीं बनाया जाता है। आपके नाम से कई लोग पैसा लेने का आप चेक कर लीजिए, आप चेक करवा लीजिए। आगे जो फ्लाइंग होगी, जैसे बोर्ड की परीक्षा होती है, बिल्कुल बोर्ड की फ्लाइंग जाएगी, 3-3 घंटे बैठेगी। मुझे आप ऐसे सेंटर्स बताइए जहां पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहां पर हमने पुलिस को भी चिट्ठी लिखी है। अभी आपके सामने मैंने पुलिस निर्देश जो है हमारा, उनसे भी बात करी, और उनको हमने ये भी कहा कि आपको सब जगह अपनी निगरानी में जो एग्ज़ाम कराने, उसके लिए हम उनको पहले से ही चिट्ठी लिखते हैं। सीडीओ की फ्लाइंग जाती है, डीओ की फ्लाइंग जाती है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर डीओ और सीडीओ की फ्लाइंग आई है नहीं आई है। और आप बच्चों को ये कहिए कि बच्चे अवेयर रहें, जो स्टूडेंट्स हैं ना वो अवेयर हो, वो क्यों ऐसा काम में इन्वॉल्व होते हैं, क्यों देते हैं। और अगर कोई बच्चे से ज़बरदस्ती करता है तो वो क्यों नहीं पुलिस पे जाके फ़ोन करता है। नहीं तो पुलिस से पहले तो आपके पास ही आएगा, वो देखते हैं सिस्टम। हमारे से पहले वो सेंटर पे है, सेंटर के नज़दीक पुलिस, हमें एग्ज़ाम के समय उसे कोई दिक्कत आ रही तो क्यों नहीं फ़ोन करता है वो पुलिस में। टोटल 121 सेंटर बने हैं। 121 सेंटर में 85 स्कूल्स जो हैं वो केवी गवर्नमेंट और जेएनवीज और गवर्नमेंट केवी जेएनवीज हैं, और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। और ये जो प्रयास है ये कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सबका प्रयास है। यहाँ पर लगभग कितने बच्चे बैठ रहे हैं 19 अप्रैल जो 20,000 बच्चे बैठ रहे हैं करीब। हर 3 महीने में होता है। पानी पिला दो। ये जितने भी बच्चे बैठ रहे हैं 20,000, इसमें इस बार अगर आप 10 साल से पहले का कंपैरिजन करेंगे, इन 2-3 सालों में इतना प्रयास हुआ है, जिसमें हमें आई एम थैंकफुल टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑल्सो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर ऑल्सो, कि वो लोग भी निर्देश जारी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल बने। लास्ट टाइम हमारी सबसे बड़ी समस्या पाली रही थी, जब प्राइवेट स्कूल में प्रॉब्लम रही थी, तो प्राइवेट स्कूल में इस बार वहाँ पर भी हमने बहुत प्रयास करके गवर्नमेंट स्कूल लिए। मैं तो चाहूँगा कि मीडिया और ये हमारा संदेश पहुँचाए कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल अप्लाई करें। जब हमारा नोटिफिकेशन निकलता है कि एग्ज़ाम सेंटर पोर्टल खुल चुका है, तो एग्ज़ाम पोर्टल खुलता है तो आप लोग अपनी डिटेल्स हमें दे जाएं, ताकि आप ये चीज़ें गवर्नमेंट स्कूल को एक मैसेज दें कि वो लोग अप्लाई करें। और मैं तो चाहूँगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी मिलें, आप बीकानेर से भी मिलें, उनसे भी कहिए कि हमें इसमें कंट्रीब्यूट करें। ये एक सेंट्रल बोर्ड है NIOS, इट इज़ एट पार विथ अदर CBSE बोर्ड। ये एक्चुअल में तो ये CBSE का ही बोर्ड था। 79 और 81 में 81 में ये सेपरेट होके एक इंस्टीट्यूट बन गया। तो हम तो चाहते हैं कि बहुत मॉनिटरिंग वे में एग्जामिनेशन हो। तो आप लोग देखिए, इसमें हमने इतना प्रयास किया है। आने वाले टाइम में सीकर में जो इस बार 4 गवर्नमेंट बने, अगली बार हो ज़्यादातर सकता संख्या में है इधर सीकर साइड में रहती है, इधर की समस्याएं और शिकायतें ज़्यादा आती है। कहाँ पर? जैसे रेणवाल है, दातारामगढ़ है, सीकर रेनवाल में हमने पूरे 100% गवर्नमेंट बना दी है। कोटपुतली 100% गवर्नमेंट है। और इस बार जो सीकर है उसमें 4 गवर्नमेंट बने हैं और एक केवी बना है, CBSE स्कूल भी बने हैं। लेकिन जो सेंटर्स 2 बार बन चुके हैं उन्हें वापस नहीं बनाते। और हमारी फ्लाइंग लगती है, हम फ्लाइंग को भी भेजते हैं। इस बार अगर जैसे आप कह रहे हैं ना, कुछ आपको कंप्लेंट्स आई हैं, तो आप कंप्लेन हमसे शेयर करिएगा, वहाँ पर और सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ पर हम इसको फ्लाइंग को वहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे।